Good afternoon, dear students. Today's topic is canonical form and standard form of Boolean function. Okay. सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा बूलियन फंक्शन के बारे में, जिसमें से दो फंक्शन हम लोग देखा है जो बूलियन फंक्शन हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं टू फंक्शन में। फर्स्ट वन क्या था, एसओपी दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड सेकेंड वन क्या था, पीओएस दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। सो बूलियन एक्सप्रेशन विच एवरी टर्म्स कंटेन all boolean variables in their true and complemented form is called canonical and standard form। ठीक है, ऐसा boolean expression जिसपे सारे variables हो, उस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए दो तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। फर्स्ट वन क्या है, स्टैंडर्ड एसओपी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। और सेकंड वन क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, एस पी ओ एस लिखते हैं, इसको एस ओ पी लिखते हैं। ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। ईच प्रोडक्ट टर्म्स कंटेन ऑल बूलियन वेरिएबल इन देयर ट्रू एंड कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ द फंक्शन। मीन्स यहाँ एस ओ पी पे जितने भी मेरे वेरिएबल्स होंगे वो या तो अपने ट्रू फॉर्म पे होंगे, नहीं तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म पे होंगे, लेकिन सारे वेरिएबल प्रेजेंट होंगे मेरे स्टैंडर्ड एस ओ पी पे। ठीक है, स्टैंडर्ड पीओएस पे क्या होता है कि जो सम टर्म्स होगा, एक सम टर्म्स पे सारे वेरिएबल्स मेरे प्रेजेंट होंगे आइदर ट्रू फॉर्म पे या फिर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म पे। ठीक है, ईच सम टर्म कंटेन ऑल द बूलियन वेरिएबल इन देयर ट्रू फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका कि ये जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन एफ ए बी सी। ठीक है, यहाँ तीन वेरिएबल का फंक्शन है, जिसमें से फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, ए बार बी सी। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया। दोनों ही टर्म में आप देखिएगा तो तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों ही टर्म में मेरा तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, कॉम्प्लीमेंटेड और विदाउट कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म पे। तो ये मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड एस ओ पी, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन सेकंड यहाँ पे जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप देखिए, ये फंक्शन थ्री वेरिएबल्स का, लेकिन फर्स्ट टर्म पे सी मिसिंग है, सेकंड टर्म्स मेरा पूरा है, बी है, सी है और ए तीनों है। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन हो गया, ये एक्सप्रेशन मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट का है, लेकिन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक प्रोडक्ट टर्म में मेरा एक वेरिएबल मिसिंग है, इसलिए ये सिंपली सम ऑफ प्रोडक्ट है और स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं स्टैंडर्ड पीओएस का। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक फंक्शन एसओपी का ले लें। ठीक है, जो मेरा एसओपी का फंक्शन क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, दो प्रोडक्ट है, इसका सम हुआ है, तो ये दोनों ही मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म पे। अगर हम इसका डुअल फॉर्म निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट ऑफ सम हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, डुअल फॉर्म क्या होता है कि एंड को हम लोग और करते हैं, और सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और जहाँ जहाँ मेरा एंड होगा वहाँ वहाँ और कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये a इंटू बी इंटू सी है, तो हम लोग क्या कर दिए, a प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, दोनों को इंटू कर दिए, तो ये मेरा डुअल फॉर्म आ गया। तो डुअल फॉर्म मेरा क्या आ गया, स्टैंडर्ड पी ओ एस आ गया। ठीक है, मीन्स अगर एस ओ पी अगर गिवन होगा तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग उसके डुअल फॉर्म से पी ओ एस निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा एग्जांपल हो, जैसे फंक्शन थ्री वेरिएबल है, इस फंक्शन को देखिए, ये जो सम टर्म है और ये जो सम टर्म है, दोनों में ही मेरा एक एक टर्म मिसिंग है। यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग है, सी, और यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, बी। तो ये तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म है, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एक वेरिएबल मिसिंग है। ठीक है, तो जो मेरा स्टैंडर्ड एस ओ पी और पी ओ एस होता है, उस पर मेरे सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर टर्म्स पे। ठीक है, अब देखिए हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट टर्म्स है उसको स्टैंडर्ड एसओपी पे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने का थ्री सिंपल सा स्टेप्स होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन कौन सा स्टेप्स होता है, देखिए, आइडेंटिफाई द मिसिंग वेरिएबल इन द प्रोडक्ट टर्म। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जो प्रोडक्ट टर्म है उस पर सबसे पहले हम लोग मिसिंग टर्म फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग मिसिंग टर्म्स
को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई मिसिंग वेरिएबल एज वेरिएबल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मान लो कि अगर सी वेरिएबल मिसिंग है तो हम लोग जो प्रोडक्ट टर्म्स है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सी प्लस सी बार, ठीक है। जो भी वेरिएबल, अगर बी मिसिंग है तो बी प्लस बी बार, ठीक है। यहाँ पे एक्स हम लोग ले रहे हैं, एक्स की जगह ए बी सी डी जो भी आपको वेरिएबल गिवन होगा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, वेयर एक्स इज़ द मिसिंग वेरिएबल। उसके बाद नेगलेक्ट द रिपीटेड टर्म, फिर हम लोग रिपीटेड टर्म को नेगलेक्ट करेंगे। तो ये सिंपल सा स्टेप्स है मेरा। अगर एसओपी गिवन होगा उसको स्टैंडर्ड एसओपी पे ले जाने का मेरा ये सिंपल सा स्टेप्स है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1, क्या मेरा फंक्शन गिवन है, फंक्शन ए बी सी, 3 वेरिएबल है। इस इक्वेशन को देखिए, इस प्रोडक्ट टर्म को देखिए, इस प्रोडक्ट टर्म को, इस प्रोडक्ट टर्म, इस प्रोडक्ट टर्म पे एक टर्म मिसिंग है। क्या मिसिंग है, सी इज़ मिसिंग। और इस पे क्या मिसिंग है, मेरा ए इज़ मिसिंग। तो ये जो टोटल ये जो मेरा फॉर्म है वो मेरा क्या एसओपी का फॉर्म है, ठीक है। हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड एसओपी पे ले जाना है, मीन्स स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखिए सबसे पहला क्या स्टेप था कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टर्म मिसिंग से। तो यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द मिसिंग वेरिएबल। अब ये इसको यहाँ पे सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी से, ठीक है। तो देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस एक्स बार, ठीक है, वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट लिख दिए। फिर ये इस पर कोई मिसिंग नहीं है तो इसको एज इट इज़ उतार दिए। फिर इस पर क्या मिसिंग है, मेरा ए प्लस ए बार, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको कोई भी मिसिंग टर्म हो ना तो हमेशा अरेंज में लिखना है, मीन्स पहले ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर सी लिखना है, ठीक है। हमेशा अरेंज करके लिखना है तो आपको ईजी होगा फाइंड करने में इसका मिन टर्म और मैक्स टर्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ए के बाद ए बी के बाद सी आता है तो सी लिखें। यहाँ पे बी सी से पहले मेरा ए आता है इसलिए हम लोग ए बी सी लिखे, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, जस्ट इसको ओपन करना है ब्रैकेट को। तो ए बी इंटू सी, फिर ए बी इंटू सी बार, ठीक है। ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इस पर हम लोग इसको इंटू करेंगे तो ए बी सी, ठीक है, ये टर्म इससे इंटू होगा, फिर ये टर्म इससे इंटू होगा। तो ये मेरा आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, मेरा स्टैंडर्ड एसओपी आ गया। ये मेरा स्टैंडर्ड है क्योंकि तीनों नंबर मतलब तीनों वेरिएबल पे क्या हो गया मेरा, ये देखो जो टर्म आ गया मेरा स्टैंडर्ड आ गया क्योंकि सारा वेरिएबल्स मेरे हर एक प्रोडक्ट टर्म्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिपीट कर जो हो रहा है टर्म उसको नेग्लेक्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट ये था। तो इस पर देखिए ए बी सी बार ए बी सी बार, तो ये दोनों टर्म मेरा क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, और ये दोनों टर्म रिपीट कर रहा है। तो इस पर से एक कोई टर्म को लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और एक ये टर्म। तो जस्ट हम इसको नोट डाउन कर दिए, ठीक है। सो बेसिकली ये मेरा क्या फाइंड हो गया, दिस इज द स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, ठीक है। अब देखिए अब जो मेरा एसओपी था उस पर हम लोग ए को कैसे लिखते हैं, 1 से, और ए बार को कैसे लिखते हैं, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जहाँ पे भी मेरा बिना कॉम्प्लीमेंट के है वहाँ 1 लिख दिए, और जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है वहाँ 0 लिख दिए, ठीक है। तो इसका मिन टर्म हम लोग फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड होगा बताइए। ये 111 क्या होता है, M7, और 110 क्या होता है, M6, 011 क्या होता है, M3, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, 3 डेसिमल नंबर, ये 6 डेसिमल नंबर, और ये 7 डेसिमल नंबर, ठीक है। तो हम लोग समेशन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मिन टर्म को, और इसको हम लोग सिंपली इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको जस्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्टेन द कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ 2 फंक्शन मेरा गिवन है, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला फंक्शन हम लोग देखते हैं, फंक्शन ए बी। यहाँ पे मेरा 2 वेरिएबल है और यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है। इस ए पे मेरा बी मिसिंग है और इस बी पे मेरा ए मिसिंग है। तो हम लोग जस्ट मिसिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए जो टर्म्स मेरा गिवन है, ठीक है। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दिए बी प्लस बी बार से, और इस बी को मल्टीप्लाई कर दिए ए प्लस ए बार से। फिर इसको ओपन करेंगे तो ये मेरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये और ये टर्म जो है वो मेरा रिपीटेड टर्म है तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो फिर ये हम एक बार लिखेंगे, फिर ए प्लस बी बार प्लस ए बार बी। ये मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म हो गया। तो ये मेरा क्या होता है, देखिए इसको देखिएगा,
तो इस पे क्या है, ए को हम लोग क्या लिखते हैं 1 और ए बार को क्या लिखते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 हो गया, ये 1 0 0 1 हो गया। तो इट मीन्स क्या क्या है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो हम लोग यहाँ पे इसको जस्ट अरेंज करके लिख दिए कि मेरा मिन टर्म क्या क्या है 1 2 एंड 3। मीन्स जो ट्रूथ टेबल गिवन होगा ना उस जगह पे 1 2 और 3 की जगह पे 1 1 वैल्यू होगा, बाकी अदर्स जगह पे 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। 2 वेरिएबल का अगर ट्रूथ टेबल का बात करें, ठीक है, 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल क्या होता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन अगर लेते हैं, ठीक है, तो ये 0 0 पे क्या होगा मेरा, यहाँ पे 0 टर्म नहीं है मिन टर्म में, तो सिर्फ यहाँ 0 होगा, 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो मेरा मिन टर्म है वो कहाँ कहाँ है, 1 पे है, 2 पे है और 3 पे, 0 पे मेरा मिन टर्म नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, सेकंड बी क्वेश्चन देखते हैं। ये कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा एक बुलियन एक्सप्रेशन क्या गिवन है, ए प्लस बी सी, ठीक है। इस बी सी पे अगर देखें तो ए मिसिंग है और इस ए पे कौन कौन सा टर्म मिसिंग है, बी एंड सी, दोनों टर्म मिसिंग है। तो इसको बनाने का क्या सिंपल सा तरीका है, मिसिंग टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस बी बार से और सी को मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस सी बार से, ठीक है। ये पूरा एक टर्म हो गया और ये मेरा सेकेंड प्रोडक्ट टर्म हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म ए बी सी, फिर ए बी सी बार, ठीक है, फिर ए बी बार सी, ए बी बार सी बार, ठीक है। इस तरह से हम जस्ट इसको इंटू करेंगे, फिर इसको इंटू करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या था मेरा टर्म, कि हमको नेग्लेक्ट करना है रिपीटेड टर्म को, तो ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए दोनों रिपीट हो रहा है, ठीक है। बाकी और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो ये टर्म को हम एक बार लिखेंगे, बाकी सारे टर्म को उतार देंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म हो गया। अब इसको हमको मिन टर्म के फॉर्म पे लिखना है, तो क्या करना है, जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पे 1 लिखेंगे और जहाँ पे भी बार लगा होगा वहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 1 1, यहाँ पे 1 1 0, या 1 0 1 1 0 0 0 1 1, ठीक है। तो ये क्या है मेरा 3 4 5 6 एंड देन 7, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया M7, 7 टर्म है, मिन टर्म 7, ये मिन टर्म 6 है, ये मिन टर्म 5, ये मिन टर्म 4, ये मिन टर्म 3। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन M, कितने सारे टर्म है 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ट्रूथ टेबल होगा वेरिएबल ए बी सी, ठीक है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 8 होगा, 0 to 7। तो इसका जो आउटपुट होगा कहाँ पे 1 होगा बताइए, यहाँ क्या मिन टर्म गिवन है 3 4 5 6, तो ये मेरा 3 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 5 6 एंड 7, ठीक है। 3 4 5 6 एंड 7, 3 4 5 6 एंड 7 में मेरा 1 होगा, बाकी अदर जगह ये क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ, इस इक्वेशन को देख के आप ये टेबल फिल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस सम टर्म को स्टैंडर्ड पीओएस टर्म पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इस पे ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है मिसिंग वेरिएबल इन सम टर्म। सम टर्म एक पर्टिकुलर सम टर्म पे देखेंगे कौन सा टर्म मेरा मिसिंग है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। उस वेरिएबल को ऐड करेंगे जो मिसिंग वेरिएबल है, उस ऐड करेंगे एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट सेपरेटली, ठीक है। सच इज ऐड हम लोग कैसे करेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे। ये मेरा मिसिंग वेरिएबल अगर ए मिसिंग है तो ए इंटू ए बार हम उस वेरिएबल के साथ उसको ऐड करेंगे, ठीक है। वेयर जो एक्स है मेरा क्या है मिसिंग वेरिएबल। फिर अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, क्या होगा ए प्लस बी, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं इंटू ए प्लस बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी देन ए प्लस सी। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आप लोग ऑलरेडी इस लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर नेग्लेक्ट करेंगे रिपीटेड टर्म को। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो
तो ये मेरा फंक्शन गिवन है f(a)(b)(c), 3 वेरिएबल फंक्शन है। यहाँ पे गिवन है मेरा क्या क्या टर्म, यहाँ पे देखिए 2 टर्म है, एक टर्म a है और दूसरा टर्म a+c है। ठीक है, तो इस टर्म, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म, इस टर्म पे मेरा 2 टर्म मिसिंग है, b और c दोनों टर्म मिसिंग है, यहाँ पे सिर्फ b मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे, यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐड करता है जो मल्टीप्लाइड टर्म होगा। तो यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, b भी मिसिंग है, c भी मिसिंग है। ठीक है, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, b.b बार को ऐड करेंगे और c.c बार को ऐड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, a क्या है मेरा, b और c यहाँ पे मिसिंग है, सेकेंड टर्म पे b मिसिंग है। तो यहाँ पे b को हम लोग कैसे लिखे, b+b बार ऐड किए a के साथ और c+c बार को ऐड किए। ठीक है, और इस पर हम लोग b+b बार ऐड करेंगे। ठीक है, हमेशा हमको अरेंजिंग फॉर्म पे ही ऐड करना है। ठीक है, a के बाद b, b के बाद c, इस तरह के फॉर्म में जाएंगे तो जो हम लोग यहाँ लास्ट में जो लिखते हैं ना 0 1 0 1, ये जो नंबर्स हम लोग लिखते हैं उसमें हमको ईजी होता है लिखने में। ठीक है, सो देखिए अब क्या करना है हमको, ऐड द मिसिंग वेरिएबल हम लोग कर लिए, अब इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लो करेंगे, तो पहले ये टर्म लिए और ये टर्म को क्या करेंगे, पहले एक टर्म लेंगे। तो पहले एक टर्म ले लिए, देखिए एक मेरा सम टर्म हो गया, फिर सेकंड सम टर्म क्या होगा, ये c बार लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा टर्म क्या होगा इस दोनों टर्म पे। ठीक है, इस पे अगर हम लोग देखें ये जो टर्म है, ठीक है, इस टर्म पे पहले एक b को लेंगे, फिर देन इस b बार को लेंगे। तो ये मेरा ओपन हो गया। अब यहाँ पे भी मेरा दो टर्म है। ठीक है, तो इस टर्म को कैसे करेंगे, तो एक बार एक टर्म को लेंगे, फिर एक बार दूसरे टर्म को लेंगे। तो फर्स्ट के लिए देखिए क्या लिखे, a b c। ठीक है, a b c आ गया, फिर a b बार c, फिर इस टर्म को लिखेंगे a b c बार, फिर देन a+b बार प्लस c बार। ठीक है, फिर ये उतर जाएगा एज इट इज़, ये फिर ये उतर जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करना है हमको, नेगलेक्ट करना है रिपीटेड टर्म को। तो रिपीटेड टर्म यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है, देखिए ये टर्म मेरा रिपीट कर रहा है इसके साथ, बाकी ये भी टर्म मेरा रिपीट कर रहा है इसके साथ, बाकी सारा ठीक है। ठीक है, तो इसको एक बार लिखेंगे और इसको एक बार लिखेंगे, फिर ये और ये हो जाएगा, तो यानी कि 4 टर्म्स आएगा। तो ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड POS टर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग POS पढ़े थे तो वहाँ क्या बताए थे कि अगर a होगा तो इसको हम लोग 0 लिखेंगे और a बार होगा तो उसको 0 लिखेंगे। मीन्स कोई भी वेरिएबल, अगर x वेरिएबल जिसको a b c कुछ भी लिख सकते हैं, ये 0 लिखेंगे, और अगर x बार होगा तो क्या लिखेंगे 1। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है मेरा SOP से। तब देखिए यहाँ पे मेरा टर्म्स आ गया, 4 टर्म्स आया मेरा सम टर्म। तो यहाँ a मेरा क्या बिना कॉम्प्लीमेंट का है तो क्या लिखेंगे 0 0 0। ठीक है, जहाँ कॉम्प्लीमेंट आएगा वहाँ पे 1 कर देना है, 0 0, यहाँ पे c पे कॉम्प्लीमेंट है तो 1 कर दिया, 0 1 1। ठीक है, अब ये क्या है मेरा 0 टर्म। ठीक है, ये क्या है 2, ये क्या है 1 और ये क्या है 3। तो ये क्या हो गया, कैपिटल M3, कैपिटल M1, कैपिटल M2, ये कैपिटल M0, यानी कि मैक्स टर्म है। तो मैक्स टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई m, कितने टर्म है 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, सो दिस इज द मैक्स टर्म एक्सप्रेशन फॉर द गिवन फंक्शन f(a)। ये गिवन फंक्शन था, इसका मेरा मैक्स टर्म फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये मेरा मैक्स टर्म हो गया। तो इस मैक्स टर्म को अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब क्या होता है, इस मैक्स टर्म को देख के हम लोग आराम से ट्रूथ टेबल को फिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये इस पर कितने वेरिएबल्स हैं, a b एंड c। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना आउटकम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, a b c हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग फिल करते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड लास्ट 1 1 1 1। ठीक है, 3 वेरिएबल से तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम कितना होगा 8, 0 से 7। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली 0 से 7 तक का है। ठीक है, अब देखिए मैक्स टर्म मेरा अगर गिवन है तो हम लोग इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे 0। ठीक है, मैक्स टर्म में क्या बताता है कि जहाँ भी 0 आउटकम होता है, आउटपुट जहाँ पे फंक्शन का 0 होता है उस वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं मैक्स टर्म, और जिसके आउटपुट पे 1 होता है उसको क्या लिखते हैं मीन टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या गिवन है 0 1 2 एंड 4, ये मेरा गिवन है। ठीक है, तो 0 1 2 एंड 4 गिवन है, तो यहाँ कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे 0
1 पे 0 लिखेंगे, 2 पे 0 लिखेंगे एंड 4 पे 0 लिखेंगे। बाकी हर जगह क्या होगा, मेरा 1 होगा। ठीक है, जस्ट ये एसओपी का उल्टा होता है। तो अगर इसको देख के हम लोग को क्या समझ में आया कि जहाँ पे भी जो इक्वेशन गिवन होगा, आउटपुट गिवन होगा, इस आउटपुट को देख के हम लोग इजीली बता सकते हैं कि कौन मेरा मैक्स टर्म है और कौन मेरा मिन टर्म है। तो जहाँ जहाँ ज़ीरो गिवन होगा ना, वो मेरा होगा मैक्स टर्म, और जहाँ जहाँ 1 गिवन होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मिन टर्म्स। मीन्स एक आउटपुट पे मैक्स टर्म और मिन टर्म्स दोनों ही होते हैं। जब भी आउटपुट ज़ीरो होगा, अगर आउटपुट मेरा ज़ीरो है तो वो क्या होता है, मेरा मैक्स टर्म। ठीक है, और आउटपुट अगर 1 होगा तो वो क्या होता है, मेरा मिन टर्म्स। ठीक है, सो बहुत इजी है, दोनों ही जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को एसओपी एंड पीओएस के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कैसे हम लोग एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी पे कन्वर्ट करते हैं और पीओएस को स्टैंडर्ड पीओएस पे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग को बोथ सार क्लियर हुआ होगा। ठीक है, so thank you all of you.